तो मोदी चूरू आएंगे, मिथक को तोड़ क्या सच में कह पाएंगे कि मोदी है तो मुमकिन है? कहना मुश्किल। लेकिन मोदी ने यह नारा टोंक की रैली के दौरान दिया था। अब टोंक की जनता मोदी के इसी नारे का 7 सवालों को कई खड़े कर रही है और पूछ रही है कि मोदी है तो फिर टोंक का विकास जो है वो नामुमकिन क्यों रहा? ये रिपोर्ट देखिए, क्योंकि जिस जमीन पर मोदी ने नारा दिया था उसी जमीन से इस नारे की बगावत भी शुरू हो गई। मोदी है तो मुमकिन है। मोदी है तो मुमकिन है। टोंक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 4.5 साल की उपलब्धियां मंच से गिना रहे थे और हर उपलब्धि के पीछे एक ही नारा बोल रहे थे कि मोदी है तो मुमकिन है। और यही उम्मीद तो यहाँ की जनता को भी थी। मोदी है तो हर चीज मुमकिन है। मुमकिन भी क्यों ना हो। पीएम मोदी के आने से पहले टोंक की जनता को उम्मीद थी, लेकिन अब टोंक की जनता ने इस नारे के साथ पूछा है कि मोदी है तो फिर क्यों टोंक में रेल मुमकिन नहीं हुई? मोदी है तो क्यों टोंक में एजुकेशन हम मुमकिन नहीं हुआ? मोदी है तो क्यों टोंक में उद्योग धंधे के लिए विशेष पैकेज मुमकिन नहीं है? मोदी है तो क्यों बीसलपुर में ब्रह्मणी नदी का ओवरफ्लो पानी मुमकिन क्यों नहीं है? अभी तक इन्हीं नामुमकिन सपनों के मुमकिन होने की उम्मीद के सहारे ही टोंक की जनता मोदी को सुनने आई थी। लेकिन 38 मिनट के भाषण में जब मोदी ने टोंक को कोई सौगात नहीं दी तो फिर जनता मायूस हो गई और अब सवाल कर रही है कि अब जब मोदी है तो टोंक की बाजी मांगे क्यों मुमकिन नहीं है? ये जिस तरह से बीजेपी वालों ने भ्रम फैला रखा मोदी है तो मुमकिन है, सब काम मोदी कर सकते हैं, तो फिर टोंक को क्यों अछूता रखा गया? टोंक के साथ भेदभाव क्यों किया गया? जब माननीय प्रधानमंत्री, हमारे देश के प्रधानमंत्री टोंक में आए तो क्यों नहीं वो टोंक को सौगात दे गए? क्यों नहीं रेल की घोषणा करके गए? क्यों नहीं वो बीसलपुर परियोजना की घोषणा कर? क्यों नहीं वो शैक्षणिक संस्थानों की घोषणा करके गए? जब वो यहाँ आए हैं तो जो 60 साल से हमारी रेल की मांग थी वो क्यों मुमकिन नहीं है? जो बेरोजगारी यहाँ बढ़ रही है, जो उद्योग धंधे यहाँ नहीं हैं, जो कल कारखाने यहाँ नहीं हैं, उनका विकास, टोंक का विकास वो क्यों मुमकिन नहीं है? और साथ ही साथ पीने के पानी की जो बिसलपुर के अंदर जो लाइन डालने की थी वो पानी जो बिसलपुर में डलना चाहिए तो वो क्यों मुमकिन नहीं है? तो ये खाली एक जुमलेबाजी है, ये भाजपा का ढकोसला है। वो हमेशा इसी तरीके से नए नए नारे देंगे और देश को गुमराह करेंगे। हमें तो ये चीज़ लगी भाई मोदी आने से कुछ घोषणाएं होगी, एजुकेशन सेक्टर का विस्तार होगा, उद्योगपतियों के लिए कुछ इंडस्ट्री एरिया होगा, रेल लाइन का विस्तार होगा, पानी का कोई ओवरफ्लो पानी बिसलपुर बांध में डलवाया जाएगा। पर मोदी ने कहा भाई मोदी है तो मुमकिन है, पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। मोदी है तो मुमकिन है कि नारे के बाद बीजेपी काफी उत्साह में नजर आ रही है। अब जब जनता ने सवाल किया तो टोंक बीजेपी के नेता कह रहे हैं कि मोदी के होते सब मुमकिन है और जब फिर से केंद्र में मोदी सरकार आएगी तो टोंक की हर समस्या को हर जाएगी। मैं समझता हूं कि मोदी जी का टोंक में आना ही हर चीज मुमकिन है। जहां तक रेल की बात आप कर रहे हैं, रेल के लिए पहली बार 873 करोड़ रुपए का बजट स्वीकृत किया। ये मोदी जी के रहते हुए मुमकिन हुआ है और मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं कि आने वाले समय में जब मोदी जी दोबारा देश के प्रधानमंत्री बनेंगे तो टोंक पर रेल आना भी मुमकिन है। ये निश्चित रूप से मुमकिन होगा कि आने वाली सरकार में जो ब्रह्मणी नदी को जोड़ने की बात है, चाहे और नदियों को जोड़ने की बात है, नदियों को नदी से जोड़ने की बात है, वो मोदी जी के रहते हुए ही मुमकिन हो सकता है। मोदी ने नारा दिया था मोदी है तो मुमकिन है, लेकिन अब तो जनता पूछ रही है कि मोदी है तो टोंक का विकास मुमकिन आखिर कब होगा? अब देखना यह है कि जब मोदी हैं सब कुछ मुमकिन है तो टोंक के लोगों को मायूसी क्यों दी गई। जियाउद्दीन खान, फर्स्ट इंडिया न्यूज़, टोंक।